दमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस की नालियां तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है और सांस लेने और निकालने में सीटी जैसी आवाज़ें साफ सुनाई देती। नंबर 2, काइंड्स ऑफ आस्थमा। दमे की अकसाम। दमा 2 किस्म का होता है। नंबर 1, ब्रोंकियल आस्थमा। नंबर 2, स्टेटिक आस्थमा। ब्रोंकियल आस्थमा सांस की नालियों के सिकुड़ने की वजह से होता है। इसमें सांस लेने और निकालने में दिक्कत महसूस होती है। इसमें मरीज मुंह खोलकर गर्दन को ऊपर करके सांस लेता है और सांस की आवाज सीटी की तरह निकलती है। ये दमा बच्चों में भी हो सकता है, जिसमें सांस की बारीक नालियां आम एलर्जी की वजह से शदीद मुतासर होती हैं, जिसके रद्दे अमल में उनका सुराख तंग हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है और दमे की शिकायत पैदा हो जाती है। ये एलर्जी मुख्तलिफ किस्म की खाने पीने वाली अशिया, रंग, खुशबू, अदवायात और मौसम की तब्दीली की वजह से हो सकती है। स्टेटिक आस्थमा। दमा की ये किस्म दिल की तकलीफ की वजह से होती है। दमे की इस किस्म में दिल तक खून की साफ सप्लाई नहीं पहुंचती है और दिल कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तंगी होती है, सांस फूलता है, बेचैनी हो जाती है और बाज़-औक़ात सांस के दौरे पड़ सकते हैं। नंबर 3, दमे की वजूहात और मुहर्रिकात। दरख्तों और पौधों के पोलन, जानवरों के बाल और रूं, बिस्तर, तकिए और कलीन की गिरदो गुबार, तेज खुशबू और स्प्रे, धुआं, मौसम की तब्दीली, सर्द मौसम और जिस्मानी वर्जिश, ये सब वजूहात हैं जिनकी वजह से दमे का अटैक हो सकता है। नंबर 4, दमे की अलामात। दमे की अलामात में सीना जकड़ा हुआ महसूस होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस लेने और निकालने में सीटी जैसी आवाजें साफ सुनाई देती हैं, सांस का फूलना, सांस का तेज हो जाना, खांसी के साथ सफेद बलगम का खारिज होना। नंबर 5, दमे की एहतियाती तदाबीर। बच्चों में अगर दमे का मसला बन जाए तो वालिदैन को उसकी वजूहात तलाश करनी चाहिए कि यह दमा क्यों होता है। जिस चीज से एलर्जी हो उससे मुमकिन हद तक बचा जाए। घरों में जानवर ना पाले जाएं, सिगरेट नोशी और शराब नोशी से इज्तनाब किया जाए, तेज खुशबुओं से इज्तनाब करें, धुएं वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें, आलूदा माहौल में जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें, दमा वाले मरीज घर में क्लीन को साफ करने से गुरेज करें, किसी और की ये ड्यूटी लगा दें। नंबर 6, दमा में अपनी मदद आप कैसे कर सकते हैं। दमा के दौरों का एक खास बड़ा हिस्सा एलर्जी और दूसरे अमूर की वजह से होता है। अगर ये मरीज ये जानने की कोशिश करे और उस मुकाम तक पहुंच जाए कि उसे किस चीज से एलर्जी होती है या दमा होता है, उस चीज से परहेज करें तो इसका ये सबसे बेस्ट इलाज है और इससे उसकी बकाया जिंदगी आराम से और सुकून से गुजर सकती है। नंबर 7, इलाज, ट्रीटमेंट। दमे के इलाज अगर एलर्जी की वजह से हो तो इसमें वैक्सीन लगाई जाती है, वो आप ज़रूर लगवाएं। डॉक्टर के मशवरे से बहुत सी अदवायात हैं जो सांस की नाली को खोलने के लिए बनी है, वो ऐसे नहीं बताऊंगा, आप डॉक्टर से रजू करके वो इस्तेमाल करें। इसकी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, ये कुव्वत मदाफ़त को भी बढ़ाती है। अब एक घरेलू इलाज है, उसे आप इस्तेमाल सुबह शाम करेंगे तो इंशाल्लाह दमा आपका दूर हो जाएगा। पहली चीज़ ये है कि आपने 1.5 कप पानी का लेकर चूल्हे पर रख देना है, उसमें 1 चम्मच अदरक के पिसे हुए पेस्ट का और 1 चम्मच लहसुन को कूट कर उसका पेस्ट बना लें और उसे चूल्हे पर जो पानी रखा है उसमें डाल दें, उसे अच्छे तरीके से पकने दें। 1.5 कप का जब 1 कप पानी का रह जाए तो उसे छान कर 1 कप में डाल लें और उसमें 1 चम्मच शहद का डालकर उसे अच्छे तरीके से हिलाकर पी लें। सुबह शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला दमे से आपको सुकून हो जाएगा। तो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का बटन दबा लें। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।